हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आए हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उसको ही लिया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम, रानी विक्टोरिया, जेम्स प्रथम, इसमें से कोई नहीं। कौन थी? रानी विक्टोरिया थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे या बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, वारन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग या इनमें से कोई नहीं। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के क्रांति के समय। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? डेविस कैमरन, बोरिस जॉनसन, लॉर्ड पाल्मस्टोन या फिर इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट क्लाइव या कोई कौन थे? सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टोन। लॉर्ड पाल्मस्टोन कौन थे? वहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? झाड़ू था या कमल चपाती या पुस्तक? क्या चीज़ था? या इनमें से कोई नहीं। कमल और चपाती था। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति को दबाने या नियंत्रित करने के लिए कंपनी ने किसे विशेष रूप से सेनापति नियुक्त किया था? किसे सेनापति नियुक्त किया था? सर कॉलिन कैंपबेल, पेंसन, हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग को? किसको किया था? सर कॉलिन कैंपबेल को किया था, नियुक्त किया था सेनापति के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? किसने दिया था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? जैसे बी डी सावरकर, अशोक मेहता, जॉन हॉब्स या आर सी मजूमदार? किसने कहा था? बी डी सावरकर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? वीर सावरकर, अशोक मेहता, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर या फिर इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1857 की क्रांति को न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। यह कथन किसने दिया है? किसने दिया है बताइए? वीर सावरकर, अशोक मेहता, आर सी मजूमदार या इनमें से कोई नहीं। किसने दिया? आर सी मजूमदार ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसको देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा? किसने कहा? लॉरेंस और सिडवेल या सर सैयद अहमद खान और दुर्गादास या फिर सर जॉन सीले या इनमें से किसी ने नहीं। किसने कहा है? सर जॉन सीले ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था? किसने देखा था? कौन सा कवि था? मिर्जा गालिब, फैज अहमद फैज, जॉर्ज अल्बर्ट या फिर कोई नहीं। किसने देखा था अपनी आँखों से? इसमें देखा था मिर्जा गालिब ने। ठीक है, नेक्स्ट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? आर सी मजूमदार, वीर सावरकर, अशोक मेहता या फिर इसमें से कोई नहीं। कौन थे? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको याद रखिएगा, वीर सावरकर थे। ठीक है, नेक्स्ट द ग्रेट रिविलियन पुस्तक के लेखक कौन है? वीर सावरकर, अशोक मेहता, होम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन है? अशोक मेहता है। ठीक है, नेक्स्ट 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए क्या कथन सही है, कौन सा गलत है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होम्स थे, ये तो गलत है, ये गलत हो गया। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह अकबर थे, ये भी गलत है, नहीं थे।
1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, नहीं थी, ये भी गलत है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, ये सही है। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़पने की नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीयों का शोषण। तत्कालीन कारण क्या माना गया है? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? मंगल पांडे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई या उपयुक्त सभी? सभी ने किया था, क्योंकि अलग अलग जगह से सभी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन, भारत में ब्रिटिश शासन का मजबूती, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का उदय, उपयुक्त सभी। ये सारे हुए थे। ठीक है, सारे परिवर्तन हुए थे 1857 की क्रांति से। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 1857 की क्रांति का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? चलिए देख लेते हैं। यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण था, सही बात है। इसमें भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति रोष और विद्रोह की भावना पैदा की, सही बात है। इसने भारतीयों को एकजुट होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट। 1857 की क्रांति में अवध का विलय एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कारण था, क्या यह कथन सत्य है? हाँ या ना में आंसर दीजिए। सही था? हाँ सही है। चलिए नेक्स्ट। 20 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम किन सैनिकों ने इनफील्ड राइफल का विरोध किया था? किसने किया था? मंगल पांडे, बैरकपुर, मेरठ या लखनऊ? किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट। बैरकपुर छावनी में गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूसों की खबर कब पहुंची थी? कब पहुंची थी? 1859 में, 1852 में या 1851 में या 1857 में पहुंची थी। ठीक है, नेक्स्ट। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? कौन थे? मंगल पांडे, इंद्रजीत सिंह, वीर सावरकर या नाना साहेब? कौन थे? वो थे मंगल पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मंगल पांडे ने कब सर्जेंट मेजर ह्यूगसन और लेफ्टिनेंट ब्लेयर को गोली मारी थी? कब मारे थे? 27 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, 31 मार्च 1857 या फिर 2 अप्रैल 1857? कब मारा था गोली? 29 मार्च 1857। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। किसके थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट या फिर 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट या फिर 50वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट या 100वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट? किसका था? मंगल पांडे कहाँ से थे? वो थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट आज का अंतिम क्वेश्चन। मंगल पांडे जी को किस भारतीय सैनिक ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था? किसने इनकार किया था? रामदास, ईश्वरी प्रसाद ने या भगत सिंह ने? इनमें से कोई ने? ईश्वरी प्रसाद ने इनकार किया था। ठीक है, इतना ही था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का। थैंक यू।